लीजिए मेरे। नमस्कार। इलाहाबाद कथाकथन का मैं अमित बैनर्जी। मेरे साथ में हमारी पत्नी है श्रीमती संगीता बैनर्जी। आज रविन्द्रनाथ जी का और मौनपुर के विषय में ये कहानी है। और मैं रविन्द्रनाथ जी की महानतम रचनाएं हैं, बहुत है। गीतांजलि है जिस पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और तमाम ऐसे कहानियां हैं। लेकिन एक बहुत ही महानतम कहानी है जो कि है काबुलीवाला। वो 1892 में लिखी गई थी। काबुलीवाला 1892 में रविन्द्रनाथ जी ने लिखा, और उस वक्त लोगों ने इसको जब पढ़ा तो महसूस किया कि ये काबुल कांधार से व्यक्ति आता है एक दूसरे देश में, एक परिवार में, और कैसे परिवार में रिश्ता बनाता है। तो ये कहानी एक हिंदुस्तान और काबुल का एक अजीब सा रिलेशन स्थापित करता है और रिश्ते जोड़ने की कहानी है। 1892 और आज 2018 है। कितनी तरह की परेशानियां हैं, नहीं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा कहानी की तरफ फोकस करता हूँ। काबुलीवाला में मेरा जो किरदार है, काबुलीवाला की भूमिका है, और जो मीनी है उसके पिताजी जो है वो राइटर है, लेखक है। मैं उस लेखक की भूमिका में मैं हूँ, और मीनी की भूमिका में हमारी पत्नी होंगी संगीता जी। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा घर जो है बिल्कुल सड़क के किनारे था, और सड़क के किनारे होने से सड़क के जितने लोग आते जाते थे सब उनको देखा करता था मैं, और देखते हुए तमाम तरह की बातें मैं लिखता रहता था किताबों पर। और मेरा बगीचा था। मीनी हमारी 5 साल की छोटी सी बिटिया थी, और मीनी खूब खेलती थी, और मीनी बहुत बकबक करती थी। इतनी बकबक करती थी कि हमको कभी कभी ऐसा लगता था कि हम क्या बोले। और मीनी जो है, एक बार ऐसा हुआ कि मीनी जो है कई तरह के प्रश्न पूछे। तो एक दिन मीनी बोलती क्या है, बाबा रामदयाल काका काक को कौवा बोलता है, क्यों बाबूजी? अब मीनी के बड़े अजीब प्रश्न होते थे। मीनी के जो प्रश्नों को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता था। एक दिन मीनी ने बड़ा अजीब सा प्रश्न पूछा, और उस प्रश्न को जब बोला उसने तो बड़ी अजीब सी बात हुई। तो मीनी ने कहा, बाबा रामदयाल काका कहता है जब हाथी अपनी सूंड से पानी फेंकता है तो वो बारिश होती है। बाबा रामदयाल काका झूठ बोलता है ना? ये जो प्रश्न है मीनी के बहुत मुश्किल होता था। बहरहाल मीनी का जो है ये बचपन ऐसे ही गुजरता रहा। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा है, दाढ़ी वाला, कंधे पे झोली लटकाए, पगड़ी पहने, और वो अखरोट बादाम इस तरह की बातें कर रहा है। तो लेकिन हम लोग जानते थे कि ये काबुलीवाले के लोग हैं, झोली में बच्चे को पकड़ के ले जाते हैं। तो इसलिए मैंने मीनी को कहा कि तुम अंदर जाओ, लेकिन वो भाग के खिड़की पे आ गई। फिर जोर जोर से बोली, काबुलीवाले, ओ काबुलीवाले। अब वो काबुलीवाले को बुलाने लगी। अब काबुलीवाला का नाम जो है उसका नाम था रहमत। काबुलीवाला रहमत हमारे दरवाजे पर आ गया और बोला, बाबूजी आपने हमको बुलाया? बाबूजी हमने कहा, नहीं मैंने नहीं बुलाया, मेरी 4-5 साल की बिटिया है उसने बुलाया है। तो बाबूजी बोलो आपको क्या चाहिए? हम आपको का अखरोट देगा, बादाम देगा, आपका बिटिया को बोलो आप। तो बहरहाल ये बातें जो है काबुलीवाले से होती रही, और काबुलीवाला जो है चला गया उस दिन। लेकिन मीनी की माँ ने कहा, बताया मीनी को कि तुम ज़्यादा काबुलीवाले से मत बात करना, ये बच्चों को उठा के ले जाते हैं। लेकिन फिर मैं एक दिन लौटा तो देखा कि काबुलीवाला बैठा है, और मीनी उसके साथ में खूब खुल मिल करके बातें कर रही है, हंस रही है, और खूब हंसी मजाक हो रहा है। तो उसके झोली में काबुलीवाला अखरोट बादाम ये सब दे रहा है काबुलीवाला। तो मैंने उससे कहा काबुलीवाला से, भाई काबुलीवाले रहमत भाई, मीनी को इस तरह की अखरोट बादाम पिस्ता मत दिया करो। मैंने बदले में उसको 50 पैसे दे दिए,
और काबुली वाला ने बोला, बाबूजी हमको 50 पैसा नहीं देने का, बाबूजी नहीं 50 पैसा देने का, ये मीनी को देने का है, मीनी बेटियाँ छोटी है। नहीं नहीं, ये 50 पैसा तुम रखो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो काबुली वाला नहीं देता है और मीनी की जोड़ी भी दे देता है। उस बीच में झगड़ा सा हो जाता है, फिर काबुली वाला चला जाता है। एक दिन कुछ अजीब सी घटना हुई। अचानक देखा कि काबुली वाले को पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं और काबुली वाले के शर्ट में खून के दाग लगे हुए हैं और काबुली वाला हथकड़ी लगाया जा रहा है। और वो दृश्य कुछ अजीब सा लगा। और फिर मीनी दौड़ के आती है और वो हमसे ये पूछती है, बाबूजी पुलिस वाले कहाँ ले जा रहे हैं उन्हें? मैंने कहा देखो, तो लगता है कुछ है गड़बड़। फिर मैंने पता लगाया कि काबुली वाला ने किसी को चादर कंबल दिया था, उसने पैसे नहीं दिए थे और वो पैसे की चक्कर में मारपीट हुई, उसने चाकू मार दिया और पुलिस वाले ने काबुली वाले को पकड़ लिया और काबुली वाले को बाद में सजा हो जाती है। लेकिन फिर भी मीनी बोली कि नहीं, मैं तो काबुली वाले के पास जाऊंगी, बात करूंगी। मीनी दौड़ के आती है और काबुली वाले को पूछती है, वो काबुली वाले तुम कहाँ जा रहे हो? काबुली वाला बोला, ओए मीनी बिटिया, हमको ससुराल ले जाता है, हम ससुर के पास में जाता है, हम ससुर को मारेगा, हम ससुर को घूंसा मारेगा। तो ये सब बातें बोल करके काबुली वाला चला जाता है। लेकिन बहुत सालों बाद अब मीनी बड़ी हो चुकी है और काबुली वाला अचानक दरवाजे पर मैंने देखा एक दाढ़ी वाला सा आदमी। उस दिन मीनी का विवाह होना था, रोशनी हो रही थी, फूलों से मकान को सजाया जा रहा था और मैंने देखा कि रहमत है क्या? कौन? रहमत? हाँ बाबूजी। अरे रहमत, तुम कब जेल से आए? तो बाबूजी आज ही आए बाबूजी। और जेल से छूटने के बाद बाबूजी उस सबसे पहले हमको मीनी बिटिया की याद आई बाबूजी, तो हम इधर आ गया। नहीं, बहुत अच्छा किया रहमत। आज मीनी की शादी है, आज मीनी बहुत सजी हुई है, मीनी बिटिया की शादी है। ओ बाबूजी, मीनी इतनी बड़ी हो गई, बाबूजी मीनी इतनी सी थी और इतनी बड़ी हो गई है। अरे रहमत, 14 साल भी तो हो गए हैं। हाँ बाबूजी, 14 साल भी तो हो गए। ओ बाबूजी, हमको एक एहसान कर दो बाबूजी, हमको अब मीनी से मिला दो बाबूजी। अरे आज मीनी की शादी है, मीनी बाहर नहीं आ सकती है। ओ बाबूजी, हमको मीनी से मिला दो बाबूजी, आपका बहुत एहसान होगा बाबूजी। मीनी को मैं आता था, देखता था, मैं अखरोट बादाम देता था, लेकिन मैंने आपको बोला नहीं। मैं हम काबुल का अंदाज से आया तो मेरी बेटी थी अमीना। मीनी को देखता था तो लगता था अमीना को देखता मैं। आप मीनी को मिला दोगे तो हमको लगेगा अमीना से बात हो गया। मैंने रहमत के दर्द को समझा और उसके बाद में मैं अंदर चला गया। और इसी बीच में रामदयाल जी आ गए, बोले, अरे बाबूजी पैसा मांग रहा है वो बिजली वाला, फूल वाला, क्या करे? बोले नहीं रहमत, ऐसा करो, बिजली वाला को मना कर दो, फूल वाले को भी मना कर दो, नहीं लगेगा। मीनी की माँ आ जाती है, कहती है, अरे मीनी की शादी है, वो क्यों नहीं फूल लगेगा? और बोले नहीं लगेगा, और तुम मीनी को तैयार करो। रहमत मीनी से मिलना चाहता है और हम लोग मीनी को ले आते हैं और वो जो पैसा था मैं बटोर करके काबुली वाला को देने के लिए आता है। लेकिन इस बीच में रहमत ने जो बात हमको बताई थी वो मैं मनी में सोच रहा था। जो रहमत ने जो कागज़ दिखाया अपनी पोती से, वो कागज़ से एक अजीब सा टुकड़ा था
जब रहमत ने बोला कि बाबूजी हम जेल में जब था तो मेरे पास में अमीना का हाथ का निशान था बाबू। वो हाथ का निशान लेके बाबूजी हम अमीना के बारे में सोचता था, और वो हाथ का निशान लेकर के मैं सीधे से लगा के घूमता था बाबू। तो बाबूजी उस दर्द को महसूस कर रहे थे तो मीनी को ले आते हैं। मीनी आगे खड़ी होती है और रहमत यही समझता रहा कि आज भी मीनी बच्ची है, और तो मीनी बेटिया बच्ची उधर है। नहीं, वो रहमत वो मीनी बच्ची नहीं है, मीनी तुम्हारे सामने खड़ी है शादी के लिबास में। वो ये मीनी है, इतनी बड़ी हो गई मीनी। मीनी जो है वो काबली वालों को नहीं पहचान पा रही है, और मीनी कहती है, कौन काबुली वाला बाबूजी? अरे मीनी तो काबली वाला को नहीं पहचान रही है। तेरे साथ में कितना खेलता था काबली वाला, तुझे अखरोट बादाम देता था, तेरे बाद एक बार 50 पैसे दिए थे, तो कितना झगड़ा किया था तेरी माँ ने तेरे साथ में। तो काबली वालों को नहीं पहचान रही है। मीनी चली जाती है, लेकिन इस बीच में जो बातचीत होती है वो पैसे के बारे में, मीनी उस बातचीत को सुनती है झूठ बाबू, और वो उस बातचीत को सुनती है। और फिर हम जब पैसा देने आते हैं मीनी को, तो मीनी अपने बाबूजी से कहती है, बाबूजी मेरे ये 2 कंगन हैं अमीना के, उसे दे दीजिए बाबूजी, उसे दे दीजिए। रहमत भाई देखो, तुम काबुल जा रहे हो और अमीना का भी निकाह करना है, तो ये जो पैसे हैं तुम ले जाओ और ये अमीना को दे देना। ओ नहीं बाबू, हम अमीना का पैसा, ये मीनी का पैसा नहीं देगा बाबूजी, हम नहीं देगा। ये मीनी का शादी होगा, मीनी का कंगन चाहिए मीनी को, हम नहीं देगा। मीनी का शादी हो जाएगा तो हम सोचेंगे अमीना का निकाह हो गया बाबूजी, हम नहीं देगा बाबूजी, हम नहीं आएगा, हम जाता है बाबूजी, खुदा हाफिज। मीनी तुम ससुर को घूसा मत मानना, तुम ससुर को घूसा नहीं मानेगा। काबली वाला चला जाता है, और काबली वाले की याद, रहमत की याद दिले दिल में बटोर के रह जाता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।